वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 में अभी हम आज से एक नया लेसन शुरू करेंगे, दैट इज सर्कल। अब you know that in our daily life we come across to various things like coins, bangles or wheels. Wheels may be of cycle or two-wheeler, four-wheeler, okay, or any one bullock cart. So these all are in smooth shape, okay, and you know these are in circular shape. So these all are the examples of circle. So अब आज हम देखेंगे कि सर्कल्स क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, और उसके बाद में आर्क क्या है, माइनर आर्क, मेजर आर्क एक्सेट्रा हम आज देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सो फर्स्ट इज सर्कल। तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे डॉट्स निकालूं, ओके, सो दीज आर द डॉट्स। अब इन डॉट्स को मैंने इस शेप में लिया है। अब सभी डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरह से, सो वी गेट figure that is circle. So circle is a collection of all those points in a plane whose distance from a fixed point remain constant. अब यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लिया, तो एक फिक्स पॉइंट से ये सभी जो डॉट्स है दे आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, ओके। सो ऐसा जो कलेक्शन होता है पॉइंट्स का जो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, दिस फिगर इज नोन एज सर्कल। जैसे in this figure, you know, point O is fixed point. From point O, P, Q and R, these 3 points are at the same distance. Okay, means point on the circle are equidistant from the fixed point. So this fixed point is known as center of the circle. Okay, अब ये जो डिस्टेंस है सेंटर और सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाले जो सेगमेंट है दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। मींस द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। दिस इज द बाउंड्री ऑफ सर्कल। अब इस बाउंड्री के ऊपर जो कोई हम पॉइंट्स ले रहे हैं तो उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, that is the radius and it is denoted by small r. So OP is radius, OQ is also radius and OR is also radius. So distance of point P from O, of Q from O or of R from O, that is fixed distance, means equal distance. So we can say that here OP equal to OQ equal to OR and that is equal to small r. Means जो सभी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स द रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल एंड द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। गॉट इट? नाउ वी विल सी डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है? डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट विथ बोथ इट्स एंड टचिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यू नो दैट दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब इस बाउंड्री ऑफ द सर्कल की जो दो एंड है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने और यहाँ पे एक पॉइंट। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट जो सेंटर से पास होती हो, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर O है, तो अब मैं यहाँ पॉइंट इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने A एंड B। सो पॉइंट A एंड B आर ऑन द सर्कल, ओके, and AB is such a line segment that is passing through the center of the circle. So this line segment is known as diameter of the circle. अब फिगर से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि OB is radius, we will denote it by small r, and OE is also radius, we will denote it by small r. Okay, but AB is equal to OB plus OA. We can write it OA plus OB equal to OA is R plus OB is also R, 1R plus 1R, that is 2R, and diameter is denoted by small d. Therefore we can write that small d is equal to 2R. It means that diameter is twice of radius, or in other words you can say that R is equal to d upon 2, means radius is half of diameter. Got it? Now we will see circumference. The perimeter of circle is called its circumference. You know that perimeter
we find perimeter of square, perimeter of triangle and perimeter of rectangle and so on. मतलब हमने जो 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर जिनको लेंथ और ब्रेड्थ होती है उनके पेरीमीटर फाइंड किए. एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है कि लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. तो यहां से यहां प्लस ये और प्लस ये, तो सम ऑफ ऑल 4 साइड इज द पेरीमीटर. ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल 3 साइड इज पेरीमीटर. रेक्टेंगल में भी लेंथ और ब्रेड्थ की जो एडिशन है दैट इज द पेरीमीटर. तो सर्कल में जो है पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, तो दिस इज द सर्कल ओके विथ सेंटर O. अब सर्कल को अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर लूं, जैसे आपने एक वायर का सर्कल बनाया और उस वायर को इस तरह से पूरा स्ट्रेट किया, तो जो स्ट्रेट उसकी पूरी जो लेंथ है दैट इज द पेरीमीटर, मीन्स दैट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री एंड दैट वी कॉल इट सर्कमफरेंस. एंड सर्कमफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल C एंड फार्मूला ऑफ सर्कमफरेंस इज 2 पाई r एंड वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू होता है 22/7 और we say it 3.14. ये तो हो गया रेडियस दिए तो सर्कमफरेंस इस तरह से फाइंड करना है. लेकिन अगर डायमीटर दिया है तो उसका फॉर्मूला है पाई d. ओके, d इज डायमीटर. तो इस तरह से हम सर्कमफरेंस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके. Got it? Now we will see one question that is taken from exercise 13.1 Cordova books. Question 6. What is the radius of a circle having 132 centimeter as a circumference? तो हमें सर्कमफरेंस दिया है, हमें रेडियस फाइंड करने. तो जो दिया है वो पहले लिखते हैं. सर्कमफरेंस दिया है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C इक्वल टू 132 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है रेडियस. तो आपको पता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r. अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटअप करके भी आप फाइंड कर सकते हो या फिर इससे r की वैल्यू, r का फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू C/2 पाई. ये फॉर्मूला भी बन जाएगा. तो इसमें आप वैल्यू पुटअप करो. सर्कमफरेंस दिया 132/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7. और फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना. सो यू गेट 132/2 मल्टीप्लाई 7/22. अब 2 से 132 का आप डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और रिमेन 1 2 6 जा 12. सो यू गेट हियर 66 इंटू 7/22. अब 22 से 66 को डिवाइड होता है 22 टू 1 जा 22 3 जा, तो रिमेन 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है. नाउ वी विल सी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. ऑल्सो वी विल सी सर्कुलर रिजॉइड. तो ये यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया. ओके, अब इस सर्कल में यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिया यहाँ पे लिया पॉइंट O. पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे सर्कल के ऊपर मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, जिनको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया P, Q और यहाँ लिया R. ओके, और इसके अंदर के भाग में मैं पॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पे A, B, C और D. इसके बाहर के भाग में लेता हूँ मैं यहाँ पे X, यहाँ पे लिया Y और यहाँ पे लिया Z. तो ये जो बाउंड्री है इसकी वजह से सर्कल के 3 पार्ट्स हो गए. एक तो हो गया इंटीरियर पार्ट, दूसरा हो गया सर्कल इटसेल्फ और एक पार्ट हो गया सर्कल का बाहर का भाग. तो इस पूरे प्लेन के 3 पार्ट्स हो गए इस बाउंड्री की वजह से. तो यहाँ पे आप जो इंटीरियर पार्ट्स है अंदर का भाग, वी कॉल इट इंटीरियर ऑफ सर्कल. ओके, और ये बाहर का भाग है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. और ये जो है सर्कल इटसेल्फ. ओके, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आया राइट द पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ सर्कल. पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ सर्कल आर A, B, C एंड D. पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर पॉइंट P, Q एंड R. एंड पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल आर पॉइंट X, पॉइंट Y एंड पॉइंट Z. अब देखते हैं सर्कुलर रीजन क्या होता है. तो सर्कल की बाउंड्री और सर्कल का इंटीरियर पार्ट्स मिलाकर तैयार होता है सर्कुलर रीजन. सो दिस इज शेडेड पोर्शन एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल togetherly known as circular. We call it circular region. Okay, so इस तरह से ये टॉपिक है. Got it? Now we will say chord of a circle. तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है with center O. अब chord क्या होता है?
तो सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स में इस तरह से ज्वाइन करता हो, सो दिस इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इसको मैं नाम दे दूं ए बी, तो ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे इस तरह से अगर मैंने ज्वाइन किया इस तरह से, सो दिस ऑल आर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, तो स्टैंडिंग में भी हो सकते हैं और वर्टिकली भी हो सकते हैं। सो दिस इज, इसको नाम दे दिया सी डी। ओके, तो सी डी इज डायमीटर, इट मीन्स दैट डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो आप इसको अगर गौर से देखोगे कि डायमीटर से अबव और डायमीटर के बिलो जो कॉर्ड है उनकी जो लेंथ है वो कम हो रही है या लेंथ उसकी बढ़ रही है, इसको आप गौर से देखो तो आपको ये दिखेगा कि जो डायमीटर है, डायमीटर से अबव और डायमीटर से बिलो जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। इट मीन्स दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। गॉट इट? और अब कॉर्ड कितने हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। जिस तरह से रेडाई एंड डायमीटर्स आर इनफाइनाइट, उसी तरह से कॉर्ड्स भी इनफाइनाइट होते हैं। सो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ज्योग्राफी में आपने देखा है लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, सो दीज आर आल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। व्हाट इट मींस इज सेकंड ऑफ अ सर्कल, अ लाइन सेगमेंट पासिंग through a circle and intersecting the circle at two distinct point, distinct मतलब दो अलग अलग points, that is called secant। अब यहाँ पे जो सर्कल है इस पे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट L and पॉइंट M। These two points are on the circle. This is the circle with center O। अब मैं क्या करता हूँ कि L और M पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। Now this line is passing through the circle and intersecting circle at point L and at point M. Okay, so this is the secant of circle. So we can say that LM is secant of circle with center O. Okay, तो इस तरह से कितने secant हो सकते हैं? So infinite of secants can be drawn to the any circle. Got it? Now we will see arc of a circle. Any part of a circle is called arc. जैसे यहाँ पे एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्कल विथ सेंटर O। अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट्स लेता हूँ, यहाँ पे लिया एक पॉइंट A और यहाँ पे लिया एक पॉइंट B। तो पॉइंट A और B से सर्कल के दो पार्ट्स हो गए, मतलब जो बाउंड्री है उसके दो पार्ट्स हो गए। तो यहां से यहां तक का एक पार्ट हो गया। ओके, ये वाला इतना एक पार्ट हो गया सर्कल का, और दूसरा पार्ट हो गया यहां से यहां तक का नीचे का पार्ट। अब इसको भी हम ए बी बोलेंगे और इसको भी ए बी, तो दोनों सेम नाम हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या लेना है, यहाँ पे बीच में एक एक पॉइंट और लेना है। इसको नाम दे दिया मैंने सी और इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट डी। अब यहाँ ऊपर का जो पार्ट है तो ये सी बी, ये हो गया एक पार्ट। ओके, और दूसरा पार्ट हो गया ए डी बी, तो ए डी बी दूसरा पार्ट हो गया। सो दिस टू पार्ट्स आर कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। तो ये जो स्मॉल पार्ट्स है सो वी कॉल इट माइनर आर्क। ओके, और जो बड़ा पार्ट है ये वाला, सो वी कॉल इट मेजर आर्क। तो आर्क का जो हमें नाम लिखना है उसको हमें लिखना है 3 लेटर्स में। तो आर्क का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। So this is arc ACB and this is arc ADB. So we call it minor arc ACB and this is major arc ADB. तो इस तरह से हम आर्क को नेमिंग करते हैं, माइनर आर्क ACB, मेजर आर्क ADB, और इस तरह से उसकी राइटिंग करना है। Got it? Now we will see सेमी सर्कल। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस इज अ सर्कल, ओके, विथ सेंटर O। अब यहाँ पर मैं यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पे X लिया और यहाँ पे लिया Y। अब पॉइंट X और Y को इस तरह से मैंने ज्वाइन किया कि वो सेंटर से जाए। इट मीन्स दैट जो XY है दिस इज डायमीटर। ओके, अब इस डायमीटर की वजह से इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, ये वाला ऊपर का एक हाफ पार्ट्स और दूसरा नीचे का एक हाफ पार्ट्स।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपने मन से एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिया मैंने Z, ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने मान लो W ले लिया। ओके, सो इसके जो दो इक्वल पार्ट बन गए, सो ये हर एक पार्ट्स को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल किसकी वजह से तैयार हो गया, डायमीटर की वजह से। ओके, अब ये जो पूरा सर्कल है, दिस इज ऑल इज सर्कुलर रीजन अलॉन्ग विथ दिस बाउंड्री। तो इतना जो पार्ट्स है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रीजन हो गया और ये भी सेमी सर्कुलर रीजन हो गया। गॉट इट, सेमी सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे जो दो आर्क बने हैं सेम, कौन कौन से, XZY और दूसरा बना है XWY, these are the semi circle। तो आपने जो D देखते हो ज्योमेट्री बॉक्स में, that is also semi circle। Now we will see sector of a circle। So the area bounded by an arc। इसके पहले हमने आर्क देखा है। आर्क क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ये, और यहाँ पे लिया पॉइंट B, ठीक है, और यहाँ पे लिया एक पॉइंट C और यहाँ पे लिया पॉइंट एक D। तो ये पॉइंट ए और बी की वजह से सर्कल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से ऊपर का यहाँ तक ये वाला पार्ट्स और नीचे का ये से ये इतना पार्ट्स, मतलब ये हो गया ADB ऊपर का पार्ट और ACB हो गया एक नीचे का पार्ट। तो इसको हमने कहा था, क्या कहा था, आर्क कहा था। तो ये हो गया आर्क ADB और ये हो गया आर्क ACB। तो ये बिग आर्क है तो इसको कहते हैं हम मेजर आर्क, एंड दिस इज स्मॉल आर्क, तो वी कॉल इट माइनर आर्क। अब क्या है कि एरिया जो बाउंड होता है, द रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो आर्क के एंड पॉइंट्स कौन सा है, एक हो गया एंड पॉइंट ए, दूसरा हो गया बी। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो रेडियस है, तो ये हो गई रेडियस, सॉरी ठीक से निकाल दो, ये हो गई रेडियस OA और यहाँ पे ये हो गई रेडियस OB। तो रेडियस OA एंड रेडियस OB दोनों रेडियस सेम है। तो इनकी वजह से जो एरिया बाउंड हुआ, कौन सा एरिया बाउंड हुआ, ये वाला एरिया यहाँ पे बाउंड हो गया। सो दिस एरिया इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो एक हो गया एक सेक्टर एंड सेकंड इज दिस, सो दिस इज आल्सो सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एक सेक्टर हो गया माइनर आर्क की वजह से तैयार, ये माइनर आर्क है ACB, ठीक है, दिस इज द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क की वजह से एक सेक्टर तैयार हो गया और ये हो गई मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से वजह से दूसरा सेक्टर तैयार हो गया। तो जो सेक्टर माइनर आर्क की वजह से तैयार हो गया, दैट वी कॉल माइनर सेक्टर, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो आर्क मेजर, जो सेक्टर मेजर आर्क की वजह से तैयार हुआ, दैट वी कॉल मेजर सेक्टर। तो दो तरह के सेक्टर है, जिस तरह से आर्क दो तरह से है, सेगमेंट दो तरह से है, उसी तरह से सेक्टर भी दो है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब इनका नाम कैसे लेना है, इसका नाम लेते समय में 4 लेटर्स में लिखना है। तो ये जो माइनर सेक्टर है वो यहां से शुरू हो गया, यहाँ पे ऐसा आया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हो गया OACB, ठीक है, तो OACB, so this is the minor sector। और मेजर सेक्टर ODB, ओके, so the OADB, तो OADB ये हो गया मेजर सेक्टर। इसका नाम आप OBCA भी बोल सकते हो और OBDA भी बोल सकते हो, मेजर सेक्टर को, माइनर सेक्टर को। गॉट इट? नाउ वी विल सी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस डिफरेंट होते हैं, तो इन सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 और मोर सर्कल्स विद सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया पॉइंट O और यहाँ पे लिया पॉइंट A। तो ये हो गई रेडियस, OA इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब मैं दूसरा सर्कल निकाल रहा हूँ, सेंटर वही लिया मैंने यहाँ पे, और अब इसको मैंने इसकी रेडियस यहाँ पे ले ली B। तो एक सर्कल हो गया OA रेडियस का, दूसरा सर्कल हो गया OB रेडियस का। एक और सर्कल अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट C। अब ये हो गई OC रेडियस।
अब आप देखोगे OA, OB और OC तीनों रेडियस की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, लेकिन सेंटर सेम है। तो ऐसे जो दो से ज्यादा सर्कल्स होते हैं जिनके रेडियस डिफरेंस होते हैं लेकिन सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक अच्छा एग्जांपल है जो हम वो टारगेट पे मारते हैं एरो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट इट विल से टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इस सर्कल का मैंने सेंटर ले लिया पॉइंट O। अब यहाँ पे एक लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ की जो सर्कल को एक पॉइंट पे मतलब टच कर रही है, जिसको नाम दे दिया मैंने ईयर। फिर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इसने भी सर्कल को यहाँ पे टच किया, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट A और पॉइंट B, और इसको नाम दे दिया लाइन यम। Line here touch the circle at point A. Line here touch the circle at point B. So these two lines are tangent of a circle. Okay. तो ये हो गई tangent। तो ऐसे कितने tangent हो सकते हैं? So there are infinite tangents can be drawn to the circle. तो इस तरह से ये tangent है। ठीक। तो स्टैंडर्ड फिफ्थ में आप लोगों ने डायमीटर से रेडियस फाइंड करना है, रेडियस से डायमीटर फाइंड करना सीख लिया है। जैसे फार्मूला है उसका डायमीटर इज इक्वल टू 2r यानी 2 इंटू रेडियस, और रेडियस का फार्मूला है d अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। जैसे आपको रेडियस दिए मान लो 7.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया और पूछा डायमीटर फाइंड करो, तो d इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई r, तो 2 मल्टीप्लाई 7.5। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 7 14 प्लस 1 15, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दो राइट टू लेफ्ट, तो आंसर आ गया 15। सो दिस इज द डायमीटर। लेकिन अगर आपको डायमीटर दिया है तो आपने रेडियस कैसे फाइंड की थी? जैसे मान लो आपको डायमीटर दिया है 13 सेंटीमीटर और बोला कि रेडियस फाइंड करो, तो रेडियस का फॉर्मूला है r इक्वल टू d अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, 13 हो गया डायमीटर अपॉन 2, तो इसका आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर। तो ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि सरकमफरेंस कैसे फाइंड करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सरकमफरेंस का फार्मूला बताया, जैसे c इज इक्वल टू 2 पाई r। अगर आपको रेडियस दिया है तो इस फार्मूले से आप सरकमफरेंस फाइंड करो, लेकिन अगर आपको डायमीटर दिया है तो आप इस फार्मूले से सरकमफरेंस फाइंड करो। तो ये जो है दिस इज द पाई, दिस इज द ग्रीक लेटर, ओके, ये पाई है, ठीक है, ये साइन, और इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये वैल्यू हमें पुट अप करनी होती है। तो चलो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं सरकमफरेंस। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेना है। हमें रेडियस दिया है, सो वी विल राइट हियर रेडियस यानी r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सरकमफरेंस, तो कैपिटल C लिखना है, फॉर्मूला 2 पाई r। अब यहाँ पे सब में मल्टीप्लीकेशन साइन होता है, तो वैल्यू पुट अप करो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस दिया है 42 इक्वल टू। अब क्या करना है, 7 से 42 डिविजिबल है, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो 3.14 कब लेना है और 22/7 कब लेना है। अगर रेडियस या डायमीटर की वैल्यू ऐसी दी है जो 7 से डिविजिबल है तो हमें 22/7 ही लेना है। सो वी गेट हियर 2 इंटू 22 इंटू 6। अब क्या करो, 6 2 जा 12, 12 से 22 को मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 12, 12 2 जा 24 जा 4 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 हो गया 26। सो 264 और यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सरकमफरेंस हमें दिया है। कभी कभी आपको यूनिट चेंज करके सरकमफरेंस फाइंड करो भी बोल सकते हैं। ठीक।